हेलो। ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस लेक्चर में इंक्लूड नहीं किए गए थे, तो उसके बारे में हमको देखना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इट इज डिफिकल्ट टू प्रिपेयर प्योर एमीन बाय इम्यूनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, है ना। मतलब अल्किल हैलाइड के अमोनिया अपघटन से शुद्ध एमीन बनाना कठिन है, इसको कारण समझाइए। ठीक है, यहाँ पर आप देखो कि अगर हम अल्काइल हैलाइड लेते हैं, ठीक है, और अल्काइल हैलाइड को इम्यूनोलिसिस करते हैं, इम्यूनोलिसिस मतलब रिएक्शन विद अमोनिया, अमोनिया के थ्रू अगर हम यहाँ पर रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन गया, प्राइमरी एमीन बन रहा है। ठीक है, प्राइमरी एमीन और HX मतलब हाइड्रोजन हैलाइड। लेकिन जैसे ये प्राइमरी एमीन बनता है, ये प्राइमरी एमीन फर्दर अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करने के बाद सेकेंडरी एमीन बना लेता है। यह फर्दर अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करके टर्शियरी एमीन बना लेता है, और टर्शियरी एमीन फर्दर क्योंकि इसके पास नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये रिएक्शन करके क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बना लेता है। तो अगर अल्काइल हैलाइड का आप इम्यूनोलिसिस करोगे तो उस मिक्सचर में या उस सॉल्यूशन में आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और एमीन मिलेगा, और साथ साथ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी मिलेगा। ठीक है, तो जब इसमें सभी मिक्सचर मिल रहा है तो इसको सेपरेट करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, और इसीलिए ये कहा गया है कि इट इज डिफिकल्ट टू प्रिपेयर प्योर एमीन बाय इम्यूनोलिसिस, है ना। तो इसमें आप यही आंसर दे सकते हो कि प्योर एमीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड या कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय इम्यूनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड बिकॉज आफ्टर इम्यूनोलिसिस a mixture of amine like primary amine, secondary amine, tertiary amine and as well as quaternary ammonium salt is obtained, and further its separation is difficult, and that's why pure amine can be prepared by immunolysis of alkyl halide। तो ये समझ गए होंगे आप, है ना, कि प्योर एमीन अगर इम्यूनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड आप कर रहे हो तो वहां पर प्योर एमीन मिलना थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है इसमें, सिल्वर क्लोराइड डिजॉल्व्ड इन मिथाइल एमीन, है ना। सिल्वर क्लोराइड, देखिए सिल्वर क्लोराइड डिजॉल्व्स इन मिथाइल एमीन, है ना। मिथाइल एमीन के साथ इसको आप रिएक्शन करा दो, है ना, तो क्या बनेगा। ठीक है, तो आपने कभी टॉलेंस रिएजेंट के बारे में सुना होगा। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है कि जैसे सिल्वर क्लोराइड को अमोनिया के साथ रिएक्शन करा दो तो टॉलेंस रिएजेंट बनता है। टॉलेंस रिएजेंट करने के बाद क्या हो गया कि AgNH3 का होल ट्वाइस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा Cl, और ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक कंपाउंड है और आयनिक कंपाउंड है। तो जब आयनिक कंपाउंड है तो इसको जब वाटर में आप डिसॉल्व करोगे तो ये पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ AgNH3 और होल ट्वाइस, और इस पूरे कॉम्प्लेक्स में पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, इस प्रकार से आयन में डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट। अब बात है यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड को लिया गया है, अमोनिया की जगह पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक मिथाइल ग्रुप जोड़ा गया। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड यहाँ पर एक हाइड्रोजन को एमिनो ग्रुप से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आपको क्या जोड़ा गया, मिथाइल, तो इसको हम मिथाइल एमीन कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिमिलर रिएक्शन होगा, और सिमिलर रिएक्शन होगा तो यहाँ पर क्या
N NH2CH3 का होल ट्वाइस और यहाँ पर आ जाएगा CH। तो ये भी क्या बनाएगा, एक आयनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएगा विच इज डिसॉल्व, है ना, ये विच इज सॉल्युबल। इसलिए सिल्वर क्लोराइड डिसॉल्व इन मिथाइल एमीन। और इसी कारण से सिल्वर क्लोराइड को, है ना, जब मिथाइल एमीन में डिसॉल्व करते हो तो ये डिसॉल्व हो जाता है बिकॉज दे फॉर्म आयनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लाइक दिस। ओके, थर्ड क्वेश्चन है कि एनिलीन इज वीकर बेस देन हेक्साइल एमीन। ओके, एनिलीन इज वीकर बेस। अब देखो यहाँ पर क्या चीज है, एनिलीन। तो एनिलीन में क्या है, आप ये देखिए, ये इसको हम एनिलीन करते हैं। यहाँ पर ये कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है ना, तो ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है ना, sp2 हाइब्रिडाइज है। और हेक्साइल एमीन की बात अगर हम करें तो यहाँ पर आप ये देखो हेक्साइल एमीन NH2 होगा, यहाँ पर ये क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज। क्योंकि इसमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जबकि यहाँ पर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कम है तो ये नहीं खींचेगा। दूसरा रीजन है, ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है या रेजोनेंस डीलोकलाइज हो रहा है, ठीक है। जबकि यहाँ पर जो भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है यह लोकलाइज है, तो यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज लोकलाइज। यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज डीलोकलाइज, ये डीलोकलाइज, ठीक है। तो बेस किसको कहते हैं, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट कर सके। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट हो सकता है, जबकि यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी नहीं है, बिकॉज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स एक participated in delocalization of electron. That's why there is no localized electron to donate lone pair of electron to other species, ठीक है। तो यहाँ पर जब है ही नहीं, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लोकलाइज नहीं है, तो जिसके पास है ही नहीं वो देगा क्या, है ना, आपने सुना होगा ना, जिसके पास जो चीज रहेगा वही देगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है इसके पास तो ये देगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन देखने में लग रहा है कि है लेकिन वो वास्तव में है, तो इसका मतलब ये वीक बेस हो जाएगा और ये स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। तो अगर बेसिक प्रॉपर्टी आप देखें तो हेक्साइल एमीन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन एनिलीन। ओके, ठीक है। इसमें और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे आप देखिए क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, इस प्रकार से है, जिसमें है RC≡N, जिसको हम अल्काइल साइनाइड कहते हैं, और इसको 4 हाइड्रोजन एटम के साथ रिएक्शन में दिया गया है, रिड्यूस कराया जा रहा है इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में इसको रिड्यूस कराया जा रहा है। तो अल्टीमेटली क्या बनेगा, क्योंकि 4 हाइड्रोजन यहाँ दिया हुआ है, तो एक बॉन्ड को तोड़ोगे तो एक हाइड्रोजन, दूसरा बॉन्ड को तोड़ोगे तो दो मतलब आगे एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, मतलब RCH2 और NH2, मतलब यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, प्राइमरी एमीन, ये प्राइमरी एमीन बनेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या है कि RCONH2, यहाँ पर है RCONH2,
इसको हम कहते हैं प्राइमरी एमाइड। ये क्या हो गया? प्राइमरी एमाइड, या इसी को हम एलिफैटिक एमाइड के नाम से भी जानते हैं। एलिफैटिक एमाइड, ठीक है। प्राइमरी एमीन या सॉरी यहाँ पर प्राइमरी एमीन नहीं होगा, सॉरी प्राइमरी एमाइड होगा, एमाइड और एलिफैटिक एमाइड, ठीक है। अब यहाँ पर इसको रिएक्शन क्या आया जा रहा है आपको, Br2 है ना, और प्लस KOH 4 मॉलिक्यूल KOH लिया गया, ठीक है ना। तो 4 मॉलिक्यूल KOH लिया गया है, तो ये बनेगा क्या? इसमें 4 है ना, 4 फिल इन द ब्लैंक्स है, मतलब 4 कंपाउंड बनेंगे। और वह कौन-कौन से कंपाउंड बनेंगे, है ना। तो सबसे पहले इसका नाम है हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, हॉफमैन, ठीक है। हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो अब देखो हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ पर प्राइमरी एमीन बनता है, कभी मतलब R और NH2 आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो जुड़ जाएंगे कब जुड़ेंगे? जब ये हटेगा पीछे, है ना। इसका मतलब है कि इसके और इसके बीच में एफिनिटी है ना। अल्काइल और एमिनो ग्रुप के बीच में एफिनिटी है, लेकिन उस एफिनिटी को हिंड्रेंस करने का काम कर रहा है कार्बोनिल ग्रुप। तो इस कार्बोनिल ग्रुप को हटाना पड़ेगा, और ये कार्बोनिल ग्रुप को हटाने के लिए इसको अपने दोस्तों की मदद लेनी पड़ेगी, और उसमें उसका दोस्त कौन सा होता है? तो ब्रोमीन और साथ साथ KOH, है ना, KOH। इसकी मदद से, है ना, यहाँ पर ये हट जाता है और ये आपस में फिर से एक हो जाता है ना। तो ये बनता क्या है? RNH2, ठीक है, पहला कंपाउंड बना। दूसरा क्या बनेगा? तो दूसरा बनेगा यहाँ पर पोटेशियम कार्बोनेट बन जाता है ना, K2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट बन गया। तीसरा क्या बनेगा? पोटेशियम ब्रोमाइड बनेगा, और चौथा क्या बनेगा? वाटर। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो आपको ध्यान में रखना है कि वेन प्राइमरी एमाइड या एलिफैटिक एमाइड, यहाँ पर एरोमेटिक एमाइड भी ले सकते हैं। एरोमेटिक एमाइड करने का मतलब है कि अगर यहाँ पर आपने, है ना, एरोमेटिक एमाइड ले लिया CONH2, ठीक है, और इसको इसीलिए Z से रिएक्शन कराया, मतलब Br2 और प्लस 4 मॉलिक्यूल KOH, ठीक है, 4 मॉलिक्यूल KOH, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एनिलीन, ठीक है, ये क्या बन जाएगा? एनिलीन। और बाकी में एक कंपाउंड बनेगा पोटेशियम कार्बोनेट, है ना, पोटेशियम ब्रोमाइड और साथ साथ वाटर, ठीक है। ये ध्यान में आपको रखना है, चाहे एलिफैटिक एमाइड हो या एरोमेटिक एमाइड हो, एलिफैटिक एमाइड हो या एरोमेटिक एमाइड हो, when treated with bromine या alkaline solution of bromine, then primary amine obtained, and this reaction is a primary amine obtained। अब यहाँ पर ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन क्यों कहे? तो क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन का लॉस हो रहा है। अगर हम यहाँ पर इथाइल ले रहे हैं तो हमको मिथाइल एमीन मिलेगा, अगर यहाँ पर प्रोपाइल ले रहे हैं तो इथाइल एमीन मिलेगा। तो कहने का मतलब एक कार्बन का लॉस हो रहा है, इसलिए इस प्रकार के रिएक्शन को हम कहते हैं हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये याद रखना है आपको, है ना। अगला क्वेश्चन है कि RNO2 और इसको हम रिड्यूस करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ टीन लिए और साथ साथ HCl लिए, है ना, टीन है और HCl, ठीक है।
तो टीन और HCl मतलब रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन होगा तो क्या बनाएगा R NH2 और प्लस 2 मॉलिक्यूल वाटर 2H2। तो यहाँ पर 4 और 2 6 हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ पर 6 हाइड्रोजन कर देंगे, ठीक है ना, ओके। और कोई इसके डाउट है? नहीं। अगर नहीं डाउट है तो आइए कुछ नेम रिएक्शंस आपको इसे और भी पूछे गए हैं, उस नेम रिएक्शन को हम लोग करते हैं। तो सबसे पहला है सैंड मेयर रिएक्शन, है ना। सबसे पहला क्या है? सैंड मेयर रिएक्शन। तो सैंड मेयर रिएक्शन क्या होता है ना? सबसे पहला रिएक्शन जो है वह सैंड मेयर रिएक्शन है। और सैंड मेयर रिएक्शन में देखो क्या होता है। सैंड मेयर सैंड मेयर रिएक्शन, ठीक है। तो सैंड मेयर रिएक्शन होता क्या है? तो इसमें आप क्या करोगे कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को ट्रीट करोगे क्यूप्रस क्लोराइड और साथ साथ करस्पॉन्डिंग एसिड के साथ। जैसे देखिए यहाँ पर मैं बना देता हूँ, है ना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, देखिए ये बेंजीन हो गया और यहाँ पर N ट्रिपल बॉन्ड NCl, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। दिस इज द बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को आप ट्रीट करो इसके साथ, है ना, इसको आप ट्रीट कीजिए इसके साथ, तो क्यूप्रस क्लोराइड और इसी का करस्पॉन्डिंग एसिड लेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बनता क्या है? ये बनता है, अब यहाँ पर देखो, जब भी आप क्यूप्रस क्लोराइड, है ना, क्यूप्रस Cu2Cl2 और HCl लेते हो, तो आपको दिमाग में रखना है या ध्यान में रखना है कि इससे हमें क्लोराइड आयन मिलेगा। और क्लोराइड आयन क्या है? क्या न्यूक्लियोफाइल, यह न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। क्लोराइड आयन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और जब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो यहाँ पर कहाँ पे अटैच करेगा? तो आप देखो ये नाइट्रोजन इस कार्बन से अटैच है, डायरेक्टली अटैच है बेंजीन रिंग के कार्बन से। और चूंकि नाइट्रोजन ऐसे ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके ऊपर से इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा। कहने का मतलब यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का जनरेशन होगा। तो जैसे ही इस पे अटैक करेगा, है ना, यहाँ से नाइट्रोजन अलग हो जाएगा, और जब अलग हो जाएगा तो ये बनेगा क्या? देखिए यहाँ पर ये बन गया Cl और प्लस N2 और प्लस HCl, है ना। इस प्रकार के कंपाउंड बनेंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं क्लोरोबेंजीन। आप सैंड मेयर रिएक्शन को ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विद क्यूप्रस सॉल्ट ऑफ क्लोराइड या क्यूप्रस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, then chlorobenzene is obtained and this reaction is known as sand मेयर रिएक्शन। अब इसी रिएक्शन को अगर यहाँ पर क्यूप्रस क्लोराइड की जगह पे आप क्यूप्रस ब्रोमाइड रख दो, है ना, Cu2Br2, क्यूप्रस ब्रोमाइड रख दीजिए और यहाँ पर HBr रख दीजिए, हाइड्रोक्रोमिक एसिड। तो जब हाइड्रोक्रोमिक एसिड रख दोगे तो यहाँ पर जो भी बनेगा वह बनेगा Br, मतलब यहाँ पर बनेगा ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। तो ये भी एक सैंड मेयर रिएक्शन है। अगर यहाँ पर आप क्यूप्रस साइनाइड रखो, क्यूप्रस साइनाइड, और यहाँ पर हाइड्रोसाइनिक एसिड की जगह पे आप पोटेशियम साइनाइड ले, ठीक है। तो यहाँ पर साइनोबेंजीन बन जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा? Cl, साइनोबेंजीन। ये भी सैंड मेयर रिएक्शन है। कहने का मतलब है कि सैंड मेयर रिएक्शन अब
यहाँ पे एक ही बात ध्यान में आपको रखना होगा कि यहाँ पर हमने क्यूप्रस ब्रोमाइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, यहाँ पर क्यूप्रस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, यहाँ पर क्यूप्रस साइनाइड लेकिन हाइड्रोसाइनिक एसिड हमने नहीं लिया, यहाँ पर लिया क्या, पोटेशियम साइनाइड। और पोटेशियम साइनाइड लेने का मतलब क्या है कि सिर्फ हमारा ये रीजन है कि यहाँ पर साइनाइड एंड प्लेंटी अमाउंट में हो, और साइनाइड अगर कॉन्सेंट्रेशन साइनाइड आयन का ज्यादा होगा तब यहाँ पर ये आसानी से इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा और नाइट्रोजन को हटा देगा। तो कुल मिला के दिस इज द सैंड-मेयर रिएक्शन। ओके, चलिए अब दूसरा रिएक्शन क्या आता है, स्टीफन रिएक्शन, है ना। दूसरा रिएक्शन है स्टीफन रिएक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय स्टीफन रिएक्शन, क्या होता है स्टीफन रिएक्शन, क्या होता है बताओ। स्टीफन रिएक्शन स्टीफन रिएक्शन क्या होता है। तो स्टीफन रिएक्शन में जनरली हम लोग क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड बनाते हैं। ओके, एल्डिहाइड बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देखो स्टीफन रिएक्शन में क्या होता है कि साइनोबेंजीन लेते हैं, यहाँ पर साइनोबेंजीन, और साइनोबेंजीन से हम लोग क्या करते हैं, एल्डिहाइड बनाते हैं। एल्डिहाइड बनाते हैं एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज स्टीफन रिएक्शन। तो इसको बनाते कैसे हैं, तो इसको बनाते हैं दो स्टेप में। सबसे पहला स्टेप आता है इसको रिड्यूस करते हैं, और रिड्यूस करते हैं, है ना, पार्शियल रिडक्शन होता है, कहने का मतलब है इसको 3 और HCl, 3 और HCl के साथ 3 या आप ऐसे लिखो SnCl2, है ना, स्टेनस क्लोराइड और HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पर ये बनता है CH2, C डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर H और यहाँ पर H, है ना। इसको इमीन कहते हैं, इमीन, है ना, इमीन, ठीक है। तो इमीन बनता है, और इमीन से इसको जब हाइड्रोलिसिस करा दो वाटर के थ्रू, तो आप देखो वाटर के थ्रू अगर हाइड्रोलिसिस होगा तो यहाँ पर O रख दो और यहाँ पर H2 रख दो, तो ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड, और ये वाला पार्ट बन जाएगा अमोनिया, ठीक है। तो फाइनली ये बन जाएगा। तो इसमें स्टीफन रिएक्शन में दो रिएजेंट देते हैं, दो रिएजेंट मतलब पहला है स्टेनस क्लोराइड और HCl एंड दूसरा है हाइड्रोलिसिस, मतलब वाटर के थ्रू हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पर स्टेनस जो है स्टेनिंग पे चेंज होता है, मतलब ये +2 स्टेट से +4 स्टेट में चेंज हो जाता है, ठीक है। जब +4 स्टेट पे इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, तो स्वाभाविक है कि इसका रिडक्शन होगा। अगला रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, वही जो आपको पहले बता चुके, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या होता है, हेलोफॉर्म रिएक्शन तो जहां पर मिथाइल कीटोन हो, ठीक है, यहाँ पर कोई भी ग्रुप जो जुड़ा हुआ रहे, है ना, या ऐसा कोई ग्रुप हो, यहाँ पर H2 हो सकता है ना, मतलब मिथाइल कीटोन हो, इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज द मिथाइल कीटोन, मिथाइल कीटोन, ठीक है। और इसको हम कहेंगे इथाइल अल्कोहल। इसको यदि, है ना, आप क्या करते हो, ब्रोमीन के साथ ट्रीट करते हो इन प्रेजेंस ऑफ KOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है,
मतलब मिथाइल कीटोन व्हेन ट्रीटेड विद मिथाइल कीटोन व्हेन ट्रीटेड विद ब्रोमीन या अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन, है ना, देन alkaline solution of bromine, then hydrocarbon obtained, hydrocarbon obtained। मतलब इसमें क्या हो जाएगा, जब इसको रिएक्शन करा रहेगा तो यहाँ से मतलब तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो करके और ब्रोमीन के साथ ब्रोमीन से रिप्लेस हो जाएंगे, मतलब CHBr3 दिस इज द ब्रोमोफॉर। और उसके बाद ये वाला पार्ट, तो ये आ गया। अब ये वाला जो पार्ट बचा इसको आप ऑक्सीडाइज कर दो, मतलब RCO, ठीक है, एंड ONA, मतलब सोडियम अल्केनोइड बन जाएगा, है ना। तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम करते हैं ब्रोमामाइड हाइड्रोक्लोरिक रिएक्शन। अगर यहाँ पर ब्रोमीन की जगह पे क्लोरीन लिख दो तो क्लोरोफॉर्म बनेगा, आयोडीन ले लीजिए तो आयोडोफॉर्म बनेगा। तो कुल मिलाकर अगर हैलोजन लेते हो, है ना, इसको हम हैलोफॉर्म रिएक्शन करते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि इन दोनों की जगह पे, है ना, इन दोनों की जगह पे आपको NaOH दिया रहे, तो ये भी रहे तो ये भी यही रहेगा, है ना। इसको हम कहते हैं सोडियम हाइपोहैलाइड, ठीक है, सोडियम हाइपोहैलाइड। ओके, तो ये हो गया आपको रिएक्शन जो कि नेम रिएक्शन के थ्रू आपको पूछा गया है। इसमें एक पार्ट और है ऑर्गेनिक का, और वो ऑर्गेनिक का पार्ट क्या है, देखिए इसमें है क्लेवेंसन रिएक्शन, है ना। क्लेवेंसन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, क्लेवेंसन रिएक्शन। तो आप ये देखो, क्लेवेंसन रिएक्शन के बारे में अगर पूछा गया है, क्लेवेंसन रिएक्शन आप किसे कहोगे, कोई आइडिया नहीं है। क्लेवेंसन रिएक्शन है, उल्फकिस्टनर रिएक्शन है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, ठीक है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, और साथ साथ सोडियम एमलगम वाटर है, ठीक है। तो क्लेवेंसन रिएक्शन उल्फकिस्टनर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और साथ साथ क्या है, सोडियम एमलगम इन वाटर। तो आप देखिए सबसे पहला रिएक्शन हम लेते हैं, सबसे पहला रिएक्शन क्या है, क्लेवेंसन रिडक्शन रिएक्शन। और ये रिएक्शन किसको कराया गया है, तो आप यहाँ पर आप देखो रिएक्शन किसे कराया गया है, लिखा हुआ है कि रिडक्शन ऑफ इथेनॉल टेक्स प्लेस, है ना, क्लेवेंसन उल्फकिस्टनर बाई लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और बाई सोडियम एमलगम और वाटर। तो आप ये देखो सबसे पहले क्लेवेंसन, है ना, इथेनॉल लिया गया, मतलब इथेनॉल मतलब CH3COH, इथेनॉल है, ठीक है। इसको हम एसिटाल्डिहाइड या इथेनॉल भी कहते हैं, इथेनॉल भी कहते हैं, या एसिटाल्डिहाइड भी कहते हैं। अब इसको क्लेवेंसन रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे। क्लेवेंसन रिएक्शन रिएजेंट क्या है, तो याद रखना है आपको, जिंक एमलगम और HCl, जिंक एमलगम और HCl। ऐसा करें एक चार्ट बना के बताते हैं आपको, तो उसमें सभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा छोटा सा लिखिए, तो इसमें देखिए सबसे पहला क्या है, CH3COH, मतलब एसिटाल्डिहाइड।
अब इस एसिटाल्डिहाइड को क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन करा रहे हैं, मतलब जिंक एमलगम ले लिए और HCl ले लिए। जिंक एमलगम और कॉन्सनट्रेटेड HCl ले लिया। ठीक है, जब कॉन्सनट्रेटेड HCl ले लिया तो ये क्या बनेगा, है ना? तो इसमें क्या बनता है, तो इसमें क्लेमेंसन रिडक्शन में ये टोटल रिड्यूस हो जाता है ना? मतलब यहाँ पर बन जाएगा CH3 एंड CH3 और प्लस क्या बन जाएगा, प्लस वाटर बनेगा और क्या बनेगा, है ना? मतलब यहाँ पर बन गया इथेन। इसी रिएक्शन को हम कहते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। ओके, दूसरा रिएक्शन आ जाइए, है ना? दूसरा रिएक्शन है क्या है, उल्फ-तिस्नर रिडक्शन रिएक्शन। उल्फ-तिस्नर में कौन सा रिएजेंट लेते हैं हम लोग, तो हाइड्रोजन लेते हैं, मतलब H2NNH2, दिस इज द हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन इन अल्कलाइन मीडिया, मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। और इसमें एक सॉल्वेंट भी लेते हैं। सॉल्वेंट क्या रहेगा, इसको आप डिजोल्व करने के लिए, है ना, क्या लोगे, तो ग्लाइकॉल ले लोगे, ग्लाइकॉल। मतलब when ethanol is treated with hydrogen and KOH in glycol solvent, ठीक है, तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर भी इथेनॉल पूरी तरह रिड्यूस हो जाता है। मतलब यहाँ पर भी बनेगा क्या, इथेन बनेगा, ठीक है, इथेन बनेगा और साथ साथ वाटर बनेगा। ठीक, इथेन बन गया, क्योंकि हमको हमें मेन प्रोडक्ट से काम है, तो यहाँ पर इथेन ही हम उसे लिखेंगे। ठीक, अब आगे आएंगे, अगर इस इथेनॉल को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करा दें, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करा दें, तो यहाँ पर पार्शियल रिडक्शन होता है। और पार्शियल रिडक्शन होने के लिए यहाँ पर बनेगा CH2OH, मतलब यहाँ पर अल्कोहल बन गया, अल्कोहल, ठीक है। और अगर इसे सोडियम, क्या है, सोडियम एमलगम, सोडियम और Hg और साथ है ना, तो यहाँ पर भी पार्शियल रिडक्शन होता है और ये बनता है CH3 CH2OH, जिसको हम कहते हैं अल्कोहल। तो ये है आपको, है ना, जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और बाकी कुछ क्वेश्चंस और भी हैं इसमें, है ना, लेकिन उसको हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए बार बार रिपीट नहीं कर रहे। ओके, तो ये आपको था कुछ ऑर्गेनिक में, यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो भी 4 ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो उम्मीद करते हैं कि इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग घर पे बैठ के अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि हाँ हमें नहीं समझ में आया, तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो जो भी चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप बताएंगे, तो उसके आधार पे आपको फिर से एक वीडियो लेक्चर तैयार करके इमीडिएटली दे दिया जाएगा, ठीक है, ताकि आप 9 तारीख के एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। ओके, थैंक यू।